नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं को तथा सभी रसगुल्लों को दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं मंगलम चैप्टर का कुछ श्लोक जो आपके साथ चर्चा करेंगे। यानी संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम है, उसमें श्लोक 5 है। पांचों श्लोक का अर्थ लिखेंगे, साथ ही साथ आपको व्याख्या के बारे में समझाएंगे कि कैसे उसका अर्थ लिखना है और साथ में कैसा व्याख्या लिखना है। सबसे पहले मंगलम चैप्टर के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि इस पाठ में आपको 5 मंत्र मिलेगा, ठीक है, जो अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। 5 मंत्र है लेकिन 4 अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। जैसे ईशावास्य उपनिषद है, ठीक है, फिर कंठ उपनिषद है, उसके बाद मुंडको उपनिषद है और श्वेताश्वतर नामक उपनिषद है। यानी अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। इस मंगलम जो चैप्टर है, इसमें आप मंगलाचरण के रूप में पठनीय को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होगा और आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होगी, ठीक है, और आप सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति आपको झुकाव बढ़ जाएगा। आप जब बुक को खोलेंगे तो उसमें कुछ आपको एक श्लोक दिया हुआ आता है। जैसे ऐसे श्लोक, ये श्लोक दिया हुआ रहेगा। जैसे बुक आप ओपन करेंगे तो यह श्लोक आपको दिया हुआ रहता है। उपनिषद के बारे में बताया है। उपनिषद का बुक का जो फर्स्ट श्लोक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा और साथ ही साथ देखेंगे कि इसका व्याख्या को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट जो श्लोक है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है हिरण्य पात्रेन सतस्य अपिहितम मुखम, ठीक है, तत्वम पुसन पाविरिनु सत्यधर्माय दृष्टवे, सत्यधर्माय दृष्टवे। ये पहला आपको श्लोक है। इसका अर्थ क्या हो गया? तो हिरण्य पात्रेन मतलब सोने जैसा आवरण को, सतस्य अपिहितम मुखम सत्य का मुख, यानी इसका अर्थ हुआ हे प्रभु, अर्थ में लिखेंगे हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। तत्वम पुषा पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टि में, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इसमें आपको बताया गया है कि सत्य का मुख जो है हिरण्य पात्रेन, हिरण्य पात्रेन मतलब हो गया आवरण, ठीक है, हिरण्य पात्रेन का मतलब हो गया कि सोने जैसा आवरण से, सतस्य अपिहितम मुखम माने सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इसका दूसरा लाइन का अर्थ हो गया कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। इस श्लोक का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि व्याख्या दे देगा तो व्याख्या में कैसे लिखेंगे। व्याख्या में लिखना होता है कि किस उपनिषद से लिया गया है, इसके साथ साथ किस पाठ से संकलित है, उसके साथ लिखना पड़ता है कि इसमें इस श्लोक से क्या बताया जा रहा है। तो आइए उसको भी हम सीखते हैं। देखिए इस श्लोक का व्याख्या कैसे लिखेंगे। व्याख्या लिखने के लिए आपको लिखना है पहले कि प्रस्तुत श्लोक जो ऊपर में दिया गया है हिरण्य पात्रेन वाला श्लोक, ये जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है या संकलित है। ईशावास्य उपनिषद से पहला श्लोक लिया गया है। उसके बाद मंगलम पाठ से उद्धृत है, मतलब मंगलम पाठ से निकलकर आया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। इस जो श्लोक है इसमें सत्य के विषय के बारे में आपको बताया गया है। क्या बताया गया है तो आइए समझते हैं। वो बताया गया सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यानी संसार में मोह माया के जाल में फंसकर विद्वान भी उस सत्य को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं जिस सत्य को प्राप्ति करना चाहिए, क्योंकि संस्कारिक चौकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकते रहता है। जीवन भर अनावश्यक भटकते रहता है मतलब बिना काम के मनुष्य इधर उधर भटकते रहता है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है इस मंत्र के द्वारा कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। यानी कि जो मोह माया में फंसे हुए हैं उस माया से हमारे मन को हटा दो, हमारा मन सत्य की प्राप्ति की ओर ले चलो, सत्य की मार्ग पर ले चलो ताकि हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। आई होप आपको इस मंत्र का श्लोक और व्याख्या में क्या क्या लिखना है समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा श्लोक समझते हैं, उसका क्या अर्थ है और उसका व्याख्या कैसे लिखेंगे।